आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या क्वाचिदुपासनो व्रजवधू वर्गेण या कल्पितः श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो माम् श्रीचैतन्यमदमिदं तत्रादरो परहं। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है ब्रजमंडल परिक्रमा में, 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा में आप सभी भक्त समय निकाल के समय पे उपस्थित हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब परिक्रमा भी ज्यादा दिन नहीं रही, बस समापन होने वाली ही है परिक्रमा। तो इसीलिए पता नहीं आप परिक्रमा समापन हो रही तो आप दुखी है या सुखी है, पता नहीं। आप भी जाने है ना। अधिकतर भक्त तो परिक्रमा जैसे समापन होने वाली होती है तो दुखी हो जाते हैं। इतने दिन, इतने साल तक साथ में, इतने महीनों तक साथ में रहे, 1 महीना तक साथ में रहे तो बहुत खुशी होते है। लेकिन अब जो है समापन हो रहा है तो भक्त लोग दुखी हो जाते हैं। तो आज जो है हमारी परिक्रमा 27वां दिन, दाऊ जी से ब्रह्मांड घाट। आज सुबह गुरु महाराज ब्रह्मांड घाट भी गए थे। वही वाला है ना, दाऊ जी से ब्रह्मांड घाट। बहुत ही विजय, जहाँ शिल प्रभुपाद भी गए थे ब्रह्मांड घाट में। वो वाला प्रसंग हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के विशेष दिन में आज एकादशी भी है और विष्णु पंचक का प्रथम दिवस भी है। साथ साथ आज गौरव किशोरदास बाबा जी महाराज जी का भी 13वां दिवस है। और आज की एकादशी बहुत विशेष है। आज की एकादशी त्रिस्पर्शी। त्रिस्पर्शी जानते हो? 3 तिथि को स्पर्श किया आज की, 3 तिथियों, बहुत रेयर एकादशी। 3 तिथियों को, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। यूजुअली एकादशी द्वादशी होता है, लेकिन आज त्रयोदशी को भी स्पर्श किया है। तो दिस एकादशी इज वेरी ऑस्पिशियस, वेरी रेयर। तो ऐसे विशेष एकादशी में हम लोग एकत्रित हुए हैं। एकादशी का उद्देश्य क्या है? एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद एकादशी का मेन उद्देश्य क्या है? तो प्रभुपाद बोले, मोर हियरिंग, मोर चैंटिंग। प्रभुपाद बोले, अधिक श्रवण कीर्तन का। केवल भूखा रहना ही एकादशी का उद्देश्य नहीं है। भूखा रह लिया है ना, वो भी ठीक है इंद्रियों को बस में रखने के लिए, लेकिन साथ साथ मेन उद्देश्य है अधिक श्रवण कीर्तन। हम्म। तो इसीलिए एकादशी में ये अधिक श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरत है। प्रभु जी आप म्यूट पर हो गए। हाँ, यस यस। तो इसलिए एकादशी में ये मोर हियरिंग, मोर चैंटिंग बहुत जरूरत है। तो आइए मोर हियरिंग चैंटिंग करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। 27वां दिन, ठीक है। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 27वां दिन, दाऊ जी से ब्रह्मांड घाट। दाऊ जी हमारी परिक्रमा का सबसे दक्षिणी पड़ाव था और आज हम उत्तर पश्चिम की ओर चलते हुए मथुरा की ओर लौटना आरंभ करेंगे। पूरी परिक्रमा के दौरान हमने श्री कृष्ण पुस्तक में वर्णित विभिन्न वस्तुओं की धुंधली झलक देखी। हमने चंद्रमा देखा, यमुना देखी, व्रज रज देखी, गायें, मोर तथा तोते देखे, परंतु फिर भी हमारा हृदय पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी बांसुरी बजाते एक सर्वाकर्षक बालक के दर्शन करने हैं। हाँ, हमने पिघली शिलाओं पर श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह अवश्य देखे हैं और उन कुंडों में स्नान किया है जहां वह जल क्रीड़ाएं किया करते थे। हमने यमुना की गहराइयों में गोते भी लगाए हैं जहां उन्होंने अपनी गोपियों के साथ असीमित लीलाएं की, परंतु जितनी बार हम कोई मोड़ मुड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बस अभी अदृश्य हुए हैं। कहाँ है वह? हम व्रज की गहराइयों में जाकर उनकी खोज जारी रखेंगे। यदि हम इसी मार्ग पर चलते रहे
तो एक दिन हम भौतिक जगत के अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे और उस बालक को पकड़ लेंगे। कदाचित उस समय हमें ग्वाल बालों के साथ दौड़ लगानी पड़े कि हम में से कौन पहले कृष्ण को स्पर्श करेगा। सूरज हमारी पीठ पीछे उग रहा है। दाऊजी से निकलकर हम खेतों से होते हुए कच्ची सड़कों पर चलने लगे। व्रज रज शीतल तथा कोमल है और पैरों को अत्यंत सुखद प्रतीत होती है। जूते पहनने वाले भक्त नहीं जानते कि वे स्वयं को किस दिव्य सुख से वंचित रख रहे हैं। रज का स्पर्श हमें धाम से जोड़ता है। जब हमारे पैर रज में धंसते हैं तो लगता है मानो धाम हमें स्वीकार कर रहा है। दूसरी ओर पक्की सड़कें कठोर होती हैं। उन पर पैर रखते ही पैर उछल जाते हैं, मानो वे हमें अस्वीकार कर रहे हैं। लगभग 1.5 घंटा सीधा चलने के बाद हम बाएं मुड़े और यमुना तट पर बने चिंताहरण घाट की ओर चले। वो तो परिक्रमा मार्ग कल हम लोग दाऊजी में विश्राम किए थे। अपने दाऊजी के बारे में सुने थे। प्राचीन विग्रह है ब्रजनाभ, जो भगवान के पौपुत्र है। ब्रजनाभ द्वारा स्थापित प्राचीन विग्रह में से एक विग्रह है दाऊजी। 6.5 फुट के दाऊजी का दर्शन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस परिक्रमा में हम लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? हमने जो है चंद्रमा देखा, यमुना देखी, ब्रजरक्ष देखी, गाय, मोर तथा तोते देखा। क्या क्या देखने को मिला आपको? ये दूसरी जगह पे नहीं मिलता है ना? से मैं कहा था। अच्छा, मैं दो दो दिन पहले मैं गोवर्धन में था, राधा कुंड में। तो मैं प्रातःकालीन उठा, है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे। तो मुझे सबसे पहले मोर का आवाज सुनाई दिया। जहाँ मैं रहता था वहीं से मोर का आवाज सुबह सुबह प्रातःकालीन। हाँ, यहाँ पे भी ऐसे ही है। जहाँ भी मैं वृंदावन में हूँ अभी। तो वृंदावन में जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ भी वैसे आवाज है ना। यहाँ कीर्तन कीर्तन की ध्वनि है, मोर वगैरह। तो हमने भी ब्रजमंडल में क्या देखा? ये सभी चीजें, चंद्रमा, यमुना, ब्रजरक्ष, गाय, मोर इत्यादि। फिर भी ये सब देखने के बाद भी हमारा हृदय पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी बांसुरी बजाते एक सर्वाकर्षक बालक के दर्शन करने हैं। हाँ, ये रह गया ना। ये सभी तो उनसे पहले है, लेकिन जो उनके वो जो बांसुरी बजाने वाले को भी तो देखना है। तो इसलिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा रह गया है, ऐसे भक्त लोग बोल रहे हैं। और साथ साथ रास्ते में क्या क्या देखा कि हमने पिघली शिलाओं पर श्री कृष्ण के चरण कमल देखा या नहीं देखा आपने? देखा ना, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। कहाँ पे? चरण पहाड़ी में आपने देखा था। हाँ, गोवर्धन में कई सारे स्थानों में देखा था, ये भी हमने देखा। और हमने साथ साथ कुंडों में स्नान किया। और यमुना की गहराइयों में हमने क्या किया? गोते भी लगाई। ये सिर्फ ब्रज में मिलेगा, हर कहीं नहीं मिलेगा। यमुना, कई सारे कुंड, सरोवर, मोर, गाय, हाँ, ब्रजरक्ष, गोवर्धन, ये सब ब्रज में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे इसी मार्ग पर, तो हमें क्या मिलेगा? तो एक दिन हम भौतिक जगत के अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे और उस बालक को पकड़ लेंगे। कौन सा बालक? हम्म, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ऐसा उस बालक को हम पकड़ लेंगे। बस क्या किस में करना है? इसी मार्ग में चलते रहना है। इतना मधुर मार्ग है। ये मार्ग कैसा है? यहाँ लिखा है कि ब्रज रज शीतल तथा कोमल है और पैरों को अत्यंत सुखद प्रतीत देता है। बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर है ना ब्रजरज। मुलायम है। इसलिए जो चलने वाले को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो जूता जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं, तो वो लोग इस जो है इस सुख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि ब्रजरज कितना जो है सॉफ्ट है। इसमें चलने में कितना आनंद आता है। तो ये भी जो है अनुभव शेयर कर रहे हैं भक्त लोग। तो ऐसे चलते चलते ब्रह्मांड घाट से पहले एक स्थान आएगा, चिंता हरण घाट। अगर आपके अंदर भी चिंता है तो ये सुन लीजिए, सारी चिंता को मुक्त करेगा ये। सच में ऐसे यशोदा मैया वहां जाया करती थी, मैं भी नहीं बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए। चिंता हरण घाट का नाम ही क्या है? चिंता हरण का। चिंता हरण महादेव है वहाँ। महादेव, तो सुन लीजिए वो क्या करते हैं। यस। चिंताहरण घाट। चिंताहरण घाट वह स्थान है जहां माता यशोदा ने चिंता मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। चिंताहरण, यहाँ शिव जी का एक मंदिर है जहाँ वह चिंताहरण महादेव कहलाते हैं। माता यशोदा सदैव अपने पुत्र के लिए चिंतित रहती थी
और क्षेत्रपाल होने के नाते ये शिव जी का उत्तरदायित्व था कि वे सारे अवांछित तत्वों को ब्रज से बाहर रखें। इसलिए अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए माता यशोदा द्वारा शिव जी की शरण लेना स्वाभाविक था। परिक्रमा भक्त प्रातःकालीन कथा के लिए भूमि पर अपना स्थान बनाने लगे। निकट स्थित वृक्षों की शाखाओं के बीच हरे तोते उड़ रहे हैं और सफेद बगुले अपने लंबी टांगों से यहाँ तहाँ विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष गोपाल कृष्ण महाराज चिंताहरण घाट पर हमारी परिक्रमा में आते हैं और अपनी चर्चा में पुस्तक वितरण पर बल देते हैं। उन्होंने हमें स्मरण दिलाया कि हम सदैव स्वयं को चिंता मुक्त करने एवं अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने का विचार करते हैं, परंतु हमें माता यशोदा के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री कृष्ण के कल्याण की चिंता करनी चाहिए। उस अवस्था की कल्पना करें जब हम सदैव भगवत संदेश का प्रचार करने का चिंतन तथा श्री कृष्ण से आकर्षित एवं आसक्त होने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से महाराज ने हमें पुस्तक वितरण की चिंता करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वह चिंता कृष्ण भावना भावित चिंता है। दिसंबर मैराथन बस आने ही वाली है और महाराज स्वयं शिला प्रभुपाद की पुस्तकों के धुरंधर वितरक हैं। इस सेवा के प्रति उनका उत्साह संक्रामक है और परिक्रमा पर वह अपनी यह चिंता हम सबके साथ साझना चाहते हैं। कथा के पश्चात हमने नाश्ता प्रसाद लिया और नदी के साथ बनी पक्की सड़क से होते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़े। कुछ दिनों से आकाश में बादल छाए थे, परंतु आज सूर्यदेव के दर्शनों से हमारी यात्रा सुखद हो रही है। तो हम लोग अभी कहाँ पहुंचे? चिंताहरण महादेव की जय। चिंताहरण महादेव, महादेव का नाम ही क्या है? चिंताहरण। तो ये बिल्कुल ब्रह्मांड घाट से चिपका हुआ है। तो यशोदा मैया को क्या चिंता होती थी? पता है क्या चिंता थी? कि कन्हैया को रोज कुछ न कुछ असुर आके तंग करते थे। देखो, जब 6 दिन के थे तो पुतना आई, 3 महीना के हुए तो शकटासुर, फिर उसके बाद तृणावत, ये सब असुर गोकुल में ही आके कर रहे थे। कभी जो है नलकुबेर मणिकृपा, जो यमराज जो वृक्ष धड़ाम से गिर जाता था, तो मैया को बहुत चिंता होती थी। हाँ, मेरे कन्हैया को जो है एक से एक कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैया फिर यहाँ आती थी शिव जी के पास। हाँ, हे महादेव, कृपा करके मेरे कन्हैया की आप देख रेख करो। हाँ, उनकी रक्षा करो। ऐसे जो है यशोदा मैया स्वयं, देखो आप सोचो, भगवान की रक्षा के लिए आके स्तुति कर रही है। जो पूरे जो है ब्रह्मांड को रक्षा करने वाले भगवान, उनकी रक्षा के लिए यशोदा मैया आके शिव जी से प्रार्थना। इसका मतलब वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। कृष्ण तो हमारा लाला है, कान्हा है ना। तो इसीलिए उनकी रक्षा के लिए आके प्रार्थना करते थे। और शिव जी ब्रज के जो है दिक्पाल होने के कारण उनका ये जो है कर्तव्य बनता है कि वो ब्रज में सबको देख रेख करे, सभी को, इंक्लूडिंग कृष्ण। कृष्ण को भी वो देख रेख करे। तो मैया यशोदा ने यहाँ पे आके किया। वास्तव में यहाँ कहीं अभी आप सुनेंगे कई सारे भक्तों का अनुभव है, साक्षात की उनके अंदर चिंता होती है, तो यहाँ आके प्रार्थना कर लेते हैं तो दूर हो जाता है। चिंताहरण महादेव, आप गए हो? चिंताहरण महादेव ब्रह्मांड घाट के बगल में। तो एक भक्त अमेरिका से बता रहे थे, उनके मंदिर में कुछ समस्या थी। उन्होंने चिंताहरण महादेव से प्रार्थना किया परिक्रमा में, तो नेक्स्ट ईयर आके बोला कि वो सब ठीक हो गया, है ना। भगवान कृष्ण को गए। यस। तो इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी हर साल आते हैं यहाँ क्लास देने के लिए। बोले आप लोग इस चीज की चिंता करो, पुस्तक वितरण की चिंता करो। पुस्तक वितरण बढ़ाना है ना, तो उसकी चिंता करो। जैसे हमारे यहाँ पुस्तक वितरण शुरू हो गया इस्कॉन नोएडा में, कल से 1 तारीख से सभी को एक एक बॉक्स लेके पुस्तक वितरण करना है। कम से कम एक बॉक्स, 1 बुक अ डे का फॉर्मूला चल रहा है, 1 बुक अ डे। एक दिन में एक गीता करेंगे तो आप 30 दिन में एक बॉक्स कर लेंगे लगभग। हम तो फिर और भी ले सकते हैं। आदि हरिपुर लास्ट ईयर अच्छा किए थे, इस साल भी घर घर जाके पुस्तक वितरण। तो उस चिंता के बारे में हम यहाँ बोल रहे हैं कि महाराज की आप ये चिंता करो कि कैसे पुस्तक वितरण किया जाए। तो ब्रज में आज भी ऐसे स्थान है जहाँ पे साक्षात हम लोग जाके प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ यशोदा जाके प्रार्थना किया करती थी। यस, आगे बढ़ते, अब हम पहुंचेंगे ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट नंद भवन के आंगन का एक हिस्सा है। जब कृष्ण बलराम शिशु थे तो वे यहाँ खेलने आया करते। एक दिन बलराम एवं अन्य ग्वाल बालों ने माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। ये सुनकर माता यशोदा घबराकर चिंतित हो गई।
उन्होंने कृष्ण के मुंह में देखने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें डांटने लगी, परंतु कृष्ण ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने मिट्टी खाई है। उनका कहना था कि उनके मित्र झूठ बोल रहे हैं। मैया, यदि तुम्हें लगता है कि वे सब सच बोल रहे हैं, तो मेरे मुख में झांक कर तुम स्वयं ही देख लो। यशोदा बोली, ठीक है, अच्छी तरह अपना मुंह खोलो। माता यशोदा के आदेश पर जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा ने मुख के भीतर समस्त चराचर प्राणियों, अंतरिक्ष, समस्त दिशाओं एवं पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों, पूरी पृथ्वी, बहती वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा सितारों को देखा। उन्होंने ग्रह मंडलों, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा मिथ्या अहंकार के रूपांतरण से हुई सृष्टि को देखा। उन्होंने इंद्रियों, मन, तन मात्राओं तथा सत्व, रजस एवं तमस, इन तीन गुणों को भी देखा। उन्होंने जीवात्मा के लिए निर्धारित काल अवधि, जीव के सहज स्वभाव तथा विभिन्न कर्मों के फल देखे। उन्होंने इच्छाएं तथा विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। सृष्टि के इन विविध पहलुओं के साथ स्वयं एवं वृंदावन धाम को देखकर वह सशंकित तथा अपने पुत्र के स्वभाव के विषय में भयभीत हो उठी। यशोदा माता ने इसी स्थान पर अपने पुत्र के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए, इसलिए ये स्थान ब्रह्मांड घाट कहलाया। कंटिन्यू तो करूं आप प्रभु? सुना ब्रह्मांड घाट के बारे में? ऐसा आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध स्थान है ये ब्रह्मांड घाट की लीला भगवान जब छोटे ही थे, 3 साल से भी कम थे, तो उस समय किए थे भगवान ने। हम्म। तो कई सारी लीलाएं करते थे, तो एक दिन हम्म, ये जो है भगवान के बारे में शिकायत कर दिया गया। भगवान अपने आंगन में थे, ये जो ब्रह्मांड घाट नंद बाबा का एक प्रांगण का हिस्सा है। तो खाए होंगे कि भगवान क्यों नहीं खाए, जरूर खाते होंगे, है ना, देखा होगा। भगवान बाल ने तो मैया को जाकर कंप्लेन कर दिया, कृष्ण ने जो मिट्टी खाया है ना। तो फिर मैया ने पकड़ ली कृष्ण को, आओ कहाँ कैसे है, बताओ, मुंह खोलो। तो पहले तो भगवान, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। अगर आप विश्वास नहीं करते तो देख लो, मुंह खोल के देख लो, है ना, आ करके मुंह खोल के दिखाते। कृष्ण क्या करते, पूरा मुंह खोल के मैया को जो है, मैया ने इतना तक देख लिया, जब मुंह के अंदर देखी, सब कुछ देखा, सब कुछ। हम्म। समुद्र से लेके, नदियों से लेके, पृथ्वी से लेके, आकाश से लेके, सब कुछ, इतना तक अपने आप को भी देख ली। बेबी कृष्णा, और अपने आप को भी अंदर देख ली। मैं उस देख के आश्चर्यचकित हो गई, है ना। सब कुछ कृष्ण के अंदर ही सब कुछ है, विराजमान है भगवान के अंदर। ये है त्रिलोकीनाथ भगवान, पूरे तीनों लोग उनके अंदर है। लेकिन थोड़े देर में मैं भूल गई थी, इस बार जब भगवान ने मुंह बंद कर दिया था ना, बाद में भूल गई, क्योंकि माया शक्ति, योग माया शक्ति के द्वारा मैं भूल गई थी। तो ये लीला यहीं पे किया। अगर आप विश्वास नहीं करती हो, आप इनकी बात क्यों सुनते हो? ये तो जो है मेरे अगेंस्ट रहते हैं हमेशा। भगवान ऐसे, ये जो बच्चे हैं ना, हमेशा मेरे अगेंस्ट रहते हैं। ये आपको पता है, बलराम जी भी कभी कभी इनकी टीम में आ जाते हैं ना। तो इसीलिए जो है, हाँ, हरे कृष्णा। बर्थडे है आपका? हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ। डिस्ट्रैक्टेड। तो इसीलिए भगवान के बारे में शिकायत करते थे कि ये कन्हैया जो है ऐसे है, वैसे है, ये मिट्टी खाता है। तो भगवान बोलते, मैं यार देखो, ये लोग ना, ये लोग मुझसे चिढ़ते हैं। ये ईर्ष्या करते हैं, इसलिए ऐसे कंप्लेन करते हैं। नहीं तो देखो, आप देखो, नहीं तो मेरे अंदर, मेरे मुंह के अंदर खोल के देखो, मैंने कुछ भी नहीं खाया, है ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये लोग ऐसे ही चिढ़ते हैं। पता नहीं ये लोग क्यों चिढ़ते हैं मुझसे, मैंने क्या किया इनका? कुछ भी नहीं किया। हाँ। ये लोग गेम में हमेशा मेरे से हार जाते हैं, इसलिए चिढ़ते होंगे।
इस प्रकार से भगवान जो है मैया को, मैया विश्वास नहीं करती, देखो देखो मुंह खोल के, तो फिर क्या किया, पूरी सारी ब्रह्मांड का दर्शन किया। आज भी वहां जाएंगे तो आपको वहां क्या देंगे, प्रसाद के रूप में मिट्टी देंगे, मिट्टी, प्रसाद के रूप में मिट्टी मिलेगा आपको वहाँ पैकेट में। वहाँ का मिट्टी बहुत प्रसिद्ध है। शिल प्रभुपाद भी गए थे, आप उसको सुनेंगे अभी। यस, आगे पढ़िए। हम्म। माता यशोदा ने जो देखा, सहज वात्सल्य स्नेह के कारण उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कहीं वह स्वप्न तो नहीं दे रही, परंतु वह सपना कैसे हो सकता है। वह दिन के समय नदी किनारे बैठी हैं और उनकी आंखें पूरी खुली हैं। कदाचित उन्हें किसी देवता ने मोह में डाल दिया होगा, परंतु इसकी संभावनाएं भी नहीं है। वह विचार करने लगी, मैं एक सीधी साधी ग्वालन हूँ और देवताओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे ये सब दिखाकर भला उन्हें क्या प्राप्त होगा। इसके बाद माता यशोदा विचार करने लगी कि कहीं उन्होंने भ्रमवश वह सब दृश्य तो नहीं देखे। फिर इसकी संभावनाओं को भी नकारते हुए वह विचार करने लगी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे अच्छी तरह सोच समझ सकती हैं, इसलिए भ्रमित होने का प्रश्न नहीं उठता। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वह सब दृश्य उन्हें कृष्ण की अद्भुत शक्ति के परिणाम स्वरूप दिखाई दिए हैं। ये विचार करके उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। इस तो प्रसंग मैया में शिला यशोदा अपने आप प्रभुपाद। सोचती है, अपने, मैया यशोदा अपने आप को सोच रही है कि ये जो मैंने देखा ये क्या है, मेरे आंख में कुछ गड़बड़ है, या किसी देवी देवता मेरे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं, या क्या समस्या है ये, या मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा या सही देखा। क्योंकि वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं थे ना, तो इसीलिए पॉइंट ये था कि कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं थे। कृष्ण ये सब कर सकते, बल्कि उनको ये सब ज्ञान था ही नहीं, मतलब विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए वो बोले क्या हो रहा है ये, मेरे ही अंदर प्रॉब्लम है, या देवी देवता मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, या क्या हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है उनको, है ना। जो भी हो, है ना, है तो कन्हैया मेरा ही पुत्र है। यह विचार करने उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा हेतु उनसे भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मैं अपने बालक के अंदर क्या देख रही हूँ, प्लीज इस बालक को रक्षा करो। ये है वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम इसको बोलते हैं, कि भगवान के लिए बार बार, इसलिए कभी शिव जी के पास जाती है तो कभी भगवान से प्रार्थना करती है। पता नहीं कौन से भगवान से प्रार्थना करती है, उनके लिए कौन से भगवान होंगे, है ना, प्रार्थना करने वाले उन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते होंगे, लेकिन कोई कृष्ण को कृष्ण बोल के नहीं मानते होंगे। यस। इस प्रसंग हम्म। में शिला प्रभुपाद के तात्पर्य अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। वह लिखते हैं, सरल हृदय स्त्री होने के नाते माता यशोदा अपनी दृष्टि का वास्तविक कारण नहीं खोज सकी। इसलिए मातृत्व स्नेहवश उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा हेतु केवल परम भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के अतिरिक्त वह अन्य कुछ ना कर सकी। हमें परम कारण को तर्क वितर्क से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आए जिसका हमें कोई कारण दिखाई नहीं देता, हमारे पास भगवान की शरण लेने तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। तब हमारी स्थिति सुरक्षित हो जाती है। इस घटना में यशोदा माता ने भी इसी पद्धति को अपनाया। चाहे कुछ भी हो, किसी भी घटना के परम कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, सर्व कारण कारणम। यद्यपि इस लीला के दौरान माता यशोदा ने श्री कृष्ण की परम सत्ता की एक झलक देखी और स्वयं को उनकी सेविका रूप में उनके अधीन देखा, तथापि योग माया के प्रभाव से वे शीघ्र ही सब कुछ भूल गई। पुनः वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत वह स्नेह पूर्वक अपने पुत्र का चुंबन करने लगी। तो मुझे कंटिन्यू करो। हम्म। यहाँ एक सुंदर मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के मनमोहक काले विग्रह के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर प्रांगण के एक ओर कुछ विक्रेता पेड़ों के आकार की छोटी छोटी गोलियां बेच रहे हैं। ये ब्रह्मांड घाट की उसी मिट्टी से बनी है जिसे कृष्ण ने खाया था। भगवान का महाप्रसाद जानकर भक्तों ने वे पेड़े खरीदे और उन्हें चाटने कुतरने लगे। भक्तों ने अपने मित्रों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में वे पेड़े खरीदे। यमुना हाँ, तक तो जाने के लिए घाट पर। आपने सुना, यहाँ पे ऊपर की श्री प्रभा लिखते हैं कि मैं यशोदा मैया स्वयं रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान का आश्रय लेती है। तो भक्तों के जीवन में भी हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और कुछ उपाय, सहारा नहीं मिलता है, होगा भी नहीं और कुछ उपाय, है ना।
और जो उपाय होगा संसार में टेम्पररी होगा, कुछ क्षण के लिए होगा। इसीलिए आप शास्त्र में देखोगे कई बार इवन देवी देवता भी उनको समस्या आती है तो भगवान के पास जाते हैं। धरती माता को समस्या आई, भगवान के पास चले गई, है ना। जितने भी देवी देवताओं को समस्या आता है वो भगवान के पास। तो इससे हमें भी समस्या ऐसे नहीं, समस्या आने से ही भगवान के पास जाना चाहिए। नहीं, समस्या आवे ना आवे हमें हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान के आश्रय में रहना चाहिए हमें। ये शिक्षा यहाँ प्रभुपाद दे रहे। तो ये सब, हाँ, स्तुति सुन के फिर भक्त लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उनको क्या मिलता है, प्रसाद। पेड़े, पेड़े का प्रसाद। पेड़े का पेड़ा कौन सा है मिट्टी, मिट्टी की गोली। वहां पे आपको ये घर ले जाते हैं लोग, देश विदेश ले जाते हैं। बताओ ब्रज रज, जहाँ पे ब्रह्मांड घाट है उसी स्थान से उनको जो है रज मिल रहा है। तो ये साधारण है क्या, बहुत विशेष है। अपने क्षेत्रों में ले जाते हैं देश विदेश। फिर कभी कन्या लगाते हैं माथे में, कभी चेस्ट में लगाते हैं, कभी सर पे लगाते हैं, कभी थोड़ा उसको खा भी लेते हैं। फिर ब्रजधाम को याद करते हैं। आप रखते हो, हाँ, क्या बोलते हैं, कौन सा पाउडर है, पाउडर तो बहुत रखते हो, है ना। घर पे जो है बहुत भरा पड़ा हुआ होता है क्या, जॉनसन कुछ है ना ऐसे मुझे बोलना भी नहीं आता है ना। हाँ, बेबी पाउडर ऐसे तो बहुत रखते हैं, बेबी या जॉनसन बेबी, अडल्ट। हाँ, जॉनसन्स बेबी हाँ, अडल्ट के लिए भी है, सबके लिए। वो पाउडर। तो आप 2 3 5 डिब्बा मिलेगा, लेकिन ब्रजरज है। हाँ, हाँ जी प्रभु जी, पाउडर हम भी वही। ब्रह्मांड घाट गए हैं, वहां से मिट्टी के गोले लाए थे हम भी, हाँ, तो आपके रखे पास हैं, होगा उसका लेकिन थोड़ा थोड़ा सबके पान पास करते कहाँ हैं। होगा, सबके पास नहीं है। बाकी के तो पाउडर लोशन मेकअप तो बहुत चीज होगा। हाँ, आपका जो है सेल सेल भरा रहेगा, है ना, मस्त कलर ये वो रहेगा, है ना। लेकिन यार रज अलाउड टू टेक, कोई वक्त पूछ कर ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, रज तो ले सकते हैं। गिरिराज ही नहीं ले सकते, लेकिन रज रज ले सकते हैं। रज रखिए और धीरे तो रोज लगाइए, है ना। इधर लगाइए, इधर लगाइए, इधर लगाइए। मेरे पास भी रखा तो है, लेकिन मैं कम लगाता हूँ कभी कभार लगाना होता है, रखा तो है, बहुत कम लगाना होता है, लेकिन लगाना चाहिए ब्रजरज। ये हमारा असली मेकअप पाउडर है ब्रजरज, है ना। और जैसे हम लोग तिलक, आज मैं एक क्लास सुन रहा था आज, तो महाराज जी बोलते हैं कि भक्त लोग तिलक लगाते इतना सुंदर लगते हैं, भक्त लोग इतने सुंदर लगते हैं। महाराज बोलते हैं जो साउथ अफ्रीका के काले काले भक्त भी जो तिलक लगाते हैं बहुत सुंदर लगते हैं ना, तिलक लगाते हैं, चेहरा अलग ही होता है। महाराज बोलते हैं मुंडन करने के बाद भी सुंदर लगते हैं ये तिलक। तो तिलक का ही तो दूसरा फॉर्म है ब्रजरज। ब्रजरज भी हमें लगाना चाहिए, रखना चाहिए ब्रजरज। यस। यमुना तक जाने के लिए घाट पर चौड़ी सीढ़ियां बनी हैं। यहाँ यमुना गहरी तथा शीतल है। छाती तक इसके पवित्र जल में निमग्न होकर हमने गायत्री मंत्रों का जाप किया। कुछ समय पश्चात हमने छायादार वृक्षों के नीचे अपना पड़ाव डाला। सूर्य की अग्निमय किरणें यमुना की सतह पर गिरकर प्रतिबिंबित होती हुई तट पर स्थित मेरे कक्ष को प्रकाश से आलोकित कर रही हैं। इस एकांत स्थान की शांतता व्यक्ति को अपनेपन की गहन अनुभूति प्रदान करती है। ब्रज का सौंदर्य एवं उसकी शांतता, ये दोनों विशेष हैं, और जाने अनजाने इस पवित्र भूमि में पहुंचकर विचरण करने वाले मनुष्य इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतहीन आवागमन चक्र को पूरा कर लेते हैं। ब्रज में शांति है, ब्रज में हृदय को सुखद विश्राम प्राप्त होता है। संध्या तो आरती ये के ब्रज समय है, देखो ब्रज, ब्रज में कैसा है, ब्रज में ब्रज का जो है सौंदर्य एवं उसकी शांतता, ये दोनों विशेष है, विशेष। ब्रजभूमि सौंदर्य भी है और शांति भी है, शांति। हम्म। तो स्पेशली यहाँ के हमें कथा कीर्तन दर्शन में लगना चाहिए, स्पेशल सेवाओं में लगना चाहिए। फिर आपको ब्रजभूमि असली दर्शन होगा सेवा के माध्यम से। जैसे हमारे भक्त लोग कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो ऐसे ब्रज में शांति है, ब्रज में हृदय को सुखद विश्राम प्राप्त होता है। अब ब्रज में 84 कोस में आते हैं ना, आपको आप नहीं जानोगे, फिर भी आपको बहुत अलग सा आपको फीलिंग अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आत्मा, हमारी आत्मा प्रसन्न होने के कारण हम आपको जो अंदर से प्रसन्नता आएगी ब्रज में आते ही। ब्रज 84 कोस में, उसमें भी आप गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन आएंगे तो और विशेष होता है। ठीक है, तो ये ब्रजभूमि है। अब आगे बढ़ेंगे संध्या समय, संध्या आरती के समय यहाँ पे क्या होता है। संध्या आरती के समय यमुना की लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई नहीं है, और भगवान दामोदर को अर्पित किए गए दीपक
ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रात्रि के आकाश में तारे जगमगा रहे हों। जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मांड घाट नंद भवन का आंगन है। दामोदर लीला हमारे पड़ाव से लगभग 500 मीटर दूर उखल बंधन नामक स्थान पर हुई थी। हम परसों वहां जाएंगे। वस्तुतः हम उसी स्थान पर खड़े होकर दामोदर अष्टक गा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने वह लीला की थी। आज दोपहर में हमने दामोदर लीला सुनने का आनंद लिया। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये लीला दीपावली के दिन हुई, अर्थात हमारी परिक्रमा के 15वें दिन। उस दिन माता यशोदा ने देखा कि उनकी सारी सेविकाएं घर के विभिन्न कार्यों में व्यस्त हैं और इसलिए वह अपने पुत्र के लिए स्वयं दही भिगोकर माखन निकालने लगी। मंथन करते हुए वे अपने पुत्र की बाल्य लीलाओं पर स्वरचित गीत गा रही थी। इसी बीच तो एक कमरे में मिनट ना, सो रहे आपसे जस्ट एक मिनट। तो अभी आप ब्रह्मांड घाट में जो है ये लीला सुना, यमुना जी का भी दर्शन किया, है ना? तो फिर यहाँ से जो है ब्रह्मांड घाट से जो उखल बंधन, जो मुख्य जो दामोदर लीला है ना, जो हम हर हर में दिन गाते हैं कार्तिक मास में, बस 500 मीटर दूरी में है। तो कल दर्शन करेंगे, लेकिन कल के लिए आज ही से हम लोग कथा सुन रहे हैं, दामोदर लीला की कथा। आप सोचो, जो एक महीना भर आप गाते हो, स्मरण करते हो, चिंतन करते हो, राधा दामोदर यशोदा दामोदर, वो लीला के स्थली पे आप पहुंच चुके हो। पहले जो वो लीला हुई थी ना, उसी स्थान पे हम पहुंच चुके हैं। उस लीला के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्मरण कर रहे हैं, ठीक है? कि नंद बाबा के आंगन है, प्रांगण में ये लीला हुई है। तो एक दिन की बात है, यशोदा मैया दासियों को छुट्टी दे दी। और क्योंकि कंप्लेन आ रहा था, रोज शिकायत कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। तो आज दीपावली का दिन सोची मैं खुद बनाऊंगी, मैं खुद जो है, हाँ, दधी मंथन करूंगी। तो यशोदा मैया बैठ गई करने के, ताकि कन्हैया को फ्रेश बटर अपने हाथ से बना के खिला सके। यस, आगे पढ़िए। इसी बीच कमरे में सो रहे कृष्ण जाग उठे और वे अपनी माता का दूध पीना चाहते थे। वे इतने भूखे थे कि उन्होंने माता को मंथन करने से रोकने के लिए अपने कर कमलों से मथनी को पकड़ लिया, जिससे माता उनकी ओर ध्यान दे सके। अपने नन्हे कृष्ण को गले से लगाती हुई यशोदा बोल उठी, देखो मेरा लाला कितना चतुर है। यशोदा ने तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया और स्तनपान कराने लगी। सहसा माता यशोदा ने ध्यान दिया कि चूल्हे पर रखा दूध उफन रहा है। उन्होंने तुरंत कृष्ण को नीचे रखा और उफन कर नीचे गिरते दूध को संभालने के लिए दौड़ पड़ी। शिला प्रभुपाद अपनी टीका में लिखते हैं, माता यशोदा घर में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण के लिए थी। कई बार एक ही उद्देश्य के लिए व्यक्ति को एक साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को संभालना पड़ता है। इसलिए उफनते दूध को बचाने के लिए माता यशोदा द्वारा कृष्ण को नीचे रखा रखा जाना अनुचित नहीं था। प्रेम एवं आसक्ति के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि वे पहले एक काम करे और फिर दूसरा, और इन कार्यों को किस प्रकार किया जाए इसकी विवेक बुद्धि भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। लीला करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण नीचे रखे जाने पर क्रुद्ध हो गए। उनका पेट अभी तक भरा नहीं था। अपने बिंब रक्त अधरों को अपने नन्हे दांतों से काटते हुए वे नकली आंसू रोने लगे। उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाया और दही की मटकी फोड़ डाली। तब वह माखन खाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। दूध को चूल्हे से उतारकर माता यशोदा दही मंथन वाले स्थान पर आई। मटकी को फूटा तथा कृष्ण को वहां से नदारद देखकर वह समझ गई कि हो ना हो ये कृष्ण की ही करतूत है। कृष्ण के दही सने चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वह उन्हें खोजने लगी। कृष्ण उस कमरे में उल्टी रखी एक उकल पर बैठ गए और चोरी किया गया माखन बंदरों में बांटने लगे। भगवान को भय था कि कहीं उनकी माता न आ जाए, इसलिए बीच बीच में वह भयभीत नेत्रों से चारों ओर देखते रहते। जब माता यशोदा ने यह दृश्य देखा तो वह हाथ में छड़ी लेकर चुपके चुपके पीछे से आई। सहसा कृष्ण को समझ आया कि मैया उनकी ओर आ रही है। वह तुरंत उखल से नीचे कूदे और ऐसे दौड़ पड़े मानो अत्यंत भयभीत हो। माता यशोदा भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। कुछ देर ये दिव्य भागदौड़ प्रतियोगिता चलती रही। अंततः माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। यदि बड़े बड़े योगी कठोर तपस्या के बाद भगवान को अपने ध्यान में भी नहीं पकड़ पाते, परंतु यहाँ व्रज में यशोदा ने कृष्ण को अपने हाथों में पकड़ लिया। ये लीला दर्शाती है कि किस प्रकार कृष्ण सरलता पूर्वक अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। पकड़ में आते ही कृष्ण अत्यंत भयभीत हो गए और अपनी शरारत स्वीकारते हुए रोने लगे। भगवान के आंसुओं से
उनके नेत्रों में लगा काजल बहकर गिरने लगा, और जब उन्होंने अपने कर कमलों से अपने कमल नेत्रों को मसला, तो वह काजल उनके पूरे चेहरे पर फैल गया। माता यशोदा कृष्ण का हाथ पकड़कर मंद स्वर में उन्हें डांटने लगी, परंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अत्यंत भयभीत है, तो उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी। शिला इतना जीव पहले चर्चा गोस्वामी। कर लेते हैं। एक बार तो आप सुनो, दामोदर लीला वैसे आप सभी जानते ही है ना, बहुत बार सुने ही है। ये वही उसी गोकुल में हुआ है जहाँ अभी हम पहुंचे हैं, गोकुल में। ब्रह्मांड घाट के बगल में, जो ब्रह्मांड घाट ही है पूरा, ब्रह्मांड घाट के बगल में नंद बाबा का घर है। 84 खंबा आज भी हम देख सकते हैं, देखेंगे कल, ठीक है। उस खंबा के सामने, घर के सामने क्या होता है, प्रांगण होता है, आंगन होता है ना, कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड बोलते हैं, टेम्पल कोर्टयार्ड, हाउस कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब प्रांगण। बहुत बड़ा प्रांगण था, बहुत बड़ा प्रांगण। तो उसी में फिर ये लीला हुई है दीपावली के दिन। आपने सुना अभी, अभी अभी मैया देखो दधि मंथन कर रही थी, दीपावली का दिन सबको छुट्टी दे दी। तो बहुत शिकायत आ रहे हैं, तो इस बार स्वयं मैं बना के खिलाऊंगी। फ्रेश ऐसे होता है ना घर में कभी कभार, कि इधर उधर के लोग खिलाते, आज ना मेरे बालों को मैं स्वयं अपने हाथ से खिलाऊंगी, है ना, स्वयं बना के खिलाऊंगी। ये होता है ना, कभी जो है घर के ये सदस्य वो सदस्य बनाता है, तो कभी सर्वेंट भी बनाते हैं, असिस्टेंट बनाते हैं, तो आज हम स्वयं बनाएंगे, है ना, आप स्वयं बनाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो यशोदा मैया बनाने लगी दधि मंथन, तो कृष्ण क्या अभी सोए हुए थे, उठ के आगे, आंख मसलते हुए आगे, और मैया आके गोद में आके बैठ गई। तो मैया समझ गई, अपना बालक को ना कुछ भी होता है माता पिता को तुरंत पता चल जाता है ना। जितना भी बच्चा बड़ा क्यों ना हो, कि पेरेंट्स को तुरंत इसमें अंदर कुछ ना कुछ तो है, ये खुशी है, दुखी है, हंसी है ना, ये कुछ पता चल ही जाता है। तो मैया के गोद में आके बालक बैठा, समझ गई ये भूखा है। तो मैया क्या करने लगी, उसको स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। वैसे स्नेह के कारण स्तनों से दूध तो चू ही रहा था ऑलरेडी, ये पहले से हो रहा था, जब दधि मंथन कर रही थी ना, उनके स्तनों से दूध चू रहा था। ये स्नेह में होता है, बालक के स्नेह में ही होता है ना। तो दूध पान कराने लगी। कृष्ण तो बहुत भूखे थे, अभी अभी, है ना, सो के उठे थे, दूध पान कर रहे थे। तब तो मैया ने किचन में देखा कि किचन का में, जब किचन में पतीले में गया, दूध उबल रहा है। तो मैया उस दूध को बचाने के लिए क्यों गई, क्योंकि वो पद्म गंध का दूध था, पद्म गंध। 9 लाख गाय में से 9 गाय सिलेक्टेड है, उनके दूध को जो है। तो मैया सोचे मेरे स्तन के अंदर तो दूध तो है ही, ये तो कहीं नहीं जाएगा, पहले उसको तो बचा लूं, वो भी तो कृष्ण के लिए ही है ना। तो दूध सोचा कि कृष्ण जो है दूध किचन से सोच रहा है, कृष्ण जो है आज यशोदा मैया के स्तनों से दूध पी रहे हैं, तो मेरा तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मुझे फिर कौन पिएगा। मैं अगर कृष्ण के सेवा में नहीं जाऊंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं क्या करूंगा, अपने आप को सुसाइड कर दूंगा, आत्महत्या। तो ऐसे अगर हम भी अगर भगवान की सेवा में नहीं आते हैं, तो अपने अपना जीवन धिक्कार मानना चाहिए। धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार, हम केवल धरती के बोझ हैं ना। अगर हम अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए, तो यू आर जस्ट बर्डन टू द मदर अर्थ, है ना। बर्डन कि धरती के लिए बोझ है। खाना पीना सोना, अपने इंद्रियों को तृप्त करना, ये तो सभी लोग करते हैं ना, सभी जानवर भी करता है, ये सभी करता है ना। ठीक है, हम मनुष्य, भगवान दूध ने तो सोचा, देखो दूध ने, यशोदा मैया के घर में किचन में दूध ने सोचा कि कृष्ण यशोदा मैया के स्तनों से दूध पी रहे हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ माई लाइफ, मेरा जीवन का क्या, मुझे जीना क्या, मेरा जीना ही कोई मतलब है ही नहीं, चलो आत्महत्या कर देता हूँ। तो मैं यहाँ जो आत्महत्या करने नहीं दी, दूध को जाके बचा ली। तो उन्होंने कृष्ण को पटक दी साइड में ऐसे कृष्ण को लगा। तो जाके जो है दूध बचाने, कृष्ण सोचने लगे इनके घर में 9 लाख गाय है, कोई दूध की कमी है क्या, जिसके घर में 9 लाख गाय है, तो मुझे कम से कम बोल तो देती, लास्ट 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है, साइड इतना तो बोल देती, है ना। कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं, है ना, फटक से उठा के साइड में रख दी। तो क्या इनको मेरे से भी महत्वपूर्ण ये जो 2 लीटर दूध का और महत्वपूर्ण है, 2 लीटर दूध को ये और ध्यान दे रही है, मैं तो अभी भी पान करना शुरू किया, उनका एक एक लौता, है ना, कन्हैया हूँ, छोटा हूँ, है ना, मैं प्यारा हूँ, और मुझे ही साइड में रख दी, अभी भी पान करना शुरू किया, उनको वो दूध की टेंशन है ज्यादा। तो मैं दिखाता हूँ, तो कृष्ण ने क्या दिया, साइड से छोटा सा पत्थर लिया, और पत्थर लेके उस मटकी को फोड़ दी। ऐसे पता है कि आचार्य बोलते हैं ऊपर से नहीं फोड़ा, नीचे से फोड़ा, क्योंकि ऊपर से फोड़ोगे तो पूरा नहीं गिरेगा, नीचे से फोड़ने से पूरा गिर जाएगा, पूरा गिरा दिया, पेट भर के खाया, खिलाया भी, अपने मित्रों को, बंदरों को खिलाया, सबको खिलाया, इधर उधर फेंक दिया। भगवान नाराज हो गए ना, तो फिर चल पड़े, वहां से निकल पड़े।
तो मैया जब तब तक लौट के आई तो कन्हैया नहीं है। मैया को समझ में आ गया ये जो है उपद्रव कौन मचा सकता है, कृष्ण ही मचा सकता है, और कौन कर सकता है ना। उनको समझ में आ गया। लेकिन कृष्ण मिल ही नहीं रहा, कहाँ ये नटखट 3-4 साल का तो है, 2.5-3 साल का है। तो पता चला उनके पैरों में जो जो है प्रिंट, छाप लगा था, उससे पता चला। तो फिर मैया ने हाथ में छड़ी ले ली। आज तो पकड़ना ही है इस कन्हैया को, जैसे भी है। दीपावली के दिन सुबह से 6 बजे से हुआ, हाँ, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया। ये जो है भागा दौड़ी चल रहा है। मान लीजिए कोई 70-75 साल की मैया है और 2.5-3 साल का कन्हैया है, तो मैया को तो परेशानी होगी ना। तो लेकिन मैया ने संकल्प ले ली थी कि पकड़ना ही है। भक्तों, ऐसे हमारे जीवन में भी संकल्प लेना, इसी जीवन में कृष्ण को पकड़ना ही है, चाहे हुक और क्रूक पकड़ना ही है। तो मैया का हालत खराब हो गया पूरा, है ना। पूरा बाल बिखर गया, पसीना से लथपथ हो गई, सुबह से भागा दौड़ी कर रही है, हाथ में छड़ी भी लेके रखी है। आज तो इसको पिटाई भी करना है, आज तो है ना इसको पिटाई करेंगे, वो जोर से पिटाई करेंगे, है ना। ऐसे भी सोच रही थी। अब भगवान ने जो है तो छड़ी को देखा, तो क्या बोलते हैं, सुनो जीव गोस्वामी लिखते हैं, पढ़िए। श्रील जीव गोस्वामी माता एवं पुत्र के बीच हुए तर्क का वर्णन करते हैं। कृष्ण बोले, मैया मुझे मत मारो। छिपी मुस्कान ये यशोदा ने कहा, परंतु तुम चोर हो। और इस प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। हाँ, तुम चोरों के राजा हो, तुम्हारे पिता का पूरा वंश चोरों से भरा है। इस प्रकार माता माखन चुराने वाले अपने शिशु से तर्क करने लगी। माता यशोदा, दही का मटका कैसे फूटा? कृष्ण, मैं भगवान की लाठी से टूटा। माता यशोदा, और बंदरों को माखन किसने दिया? कृष्ण, जिसने बंदरों को बनाया है उसी ने दिया। तब अत्यधिक स्नेहवश यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधने का निश्चय किया, जिससे भयभीत होकर कृष्ण घर से बाहर न चले जाएं। साथ ही वह नहीं चाहती थी कि कृष्ण और शरारत करे। यशोदा ने एक रस्सी ली और कृष्ण को बांधने लगी, परंतु वह रस्सी 2 उंगली छोटी रह गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी कमर के बालक के लिए इतनी बड़ी रस्सी छोटी पड़ गई। वह और रस्सी लाई और पहली रस्सी में जोड़ दी। ये देख वह विस्मित रह गई कि नई रस्सी जोड़ने पर भी रस्सी 2 उंगली छोटी थी। तब माता यशोदा ने तीसरा टुकड़ा जोड़ा, परंतु वह भी छोटी रह गई। एक के बाद एक उन्होंने घर की और फिर पूरे गांव की सारी रस्सियां जोड़ दी, और अंततः गौशालाओं की गायों की रस्सियां भी जोड़ दी, परंतु परिणाम वही रहा, 2 उंगली की कसर। यशोदा माता की पड़ोसी गोप सखियां ये पूरा दृश्य देखकर विस्मय में मुस्कुरा रही थी। शीघ्र ही यशोदा माता थककर पसीना पसीना हो गई, परंतु अपनी माता की दुविधा एवं दृढ़ता को देखकर भगवान का कोमल हृदय द्रवित हो गया और वह स्वेच्छा से बंध गए। जब कृष्ण का मन यशोदा की थकान देखकर द्रवित हो गया, तो वे केवल पहली 2 रस्सियों से ही बंध गए, अन्य सब रस्सियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार स्वराट श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से अपनी प्रेमी भक्तों के नियंत्रण में बंधने की दिव्य लीला रची। कृष्ण स्वयं अपने तथा अपने भक्तों के आनंद में वृद्धि करने के लिए भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यशोदा अपने पुत्र को शिक्षा देना चाहती थी और इसलिए अडिग बनी रहकर उन्होंने भगवान को बांधने का प्रयास नहीं छोड़ा। 2 उंगली का अंतर भक्तों के प्रयास तथा भगवान कृष्ण की कृपा को इंगित करता है। भगवान की पूजा सेवा करते हुए भक्त के चरित्र में पाए जाने वाली भक्त निष्ठा, दृढ़ श्रद्धा तथा भक्त के प्रयास को देखकर भगवान की कृपा को जन्म देने वाली स्वनिष्ठा भगवत कृपा कृष्ण को बांध देती है। इन दोनों के अभाव में यह रस्सी 2 उंगली छोटी रहेगी, परंतु जब भक्त निष्ठा एवं स्वनिष्ठा दोनों विद्यमान विद्यमान होती है, तो भगवान को बांधा जा सकता है। इस लीला में कृष्ण ने यशोदा तथा संपूर्ण जगत को दिखाया कि उन्हें केवल प्रेम द्वारा बांधा जा सकता है। उखल से बंधे बंधे ही भगवान की दृष्टि आंगन में खड़े 2 विशाल अर्जुन वृक्षों पर गई। अपने पूर्व जन्म में वे दोनों कुबेर के पुत्र नलकुवर तथा मणिग्रीव थे। ये दोनों भाई शिव बस जी तो के अब, अतरंग पार्षद हाँ, बन। बस 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 बस। तो अभी जो है कृष्ण आगे से भाग रहे थे, मैया पीछे से छड़ी लेके भाग रही है, पकड़ना ही है बोल के उन्होंने संकल्प ले लिया था। सुबह से भाग रही थी, भागते भागते दोपहर हो गया। मैया का हालत खराब हो गया, पूरी लथपथ हो गई सब कुछ। तो कृष्ण बीच में मुड़ के भी देखते थे। भगवान अपने भक्तों को परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी दुख में नहीं डालेंगे। परीक्षा तो जरूर लेंगे, इतना आसानी से नहीं मिलेगा ना। इस संसार के 100 कॉल बोर्ड एग्जाम देने के लिए आपको कितना 24/7 लगे रहना पड़ता है।
बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बोल के ना लगे रहते हैं। लगा है सबसे बड़ा पहाड़ वही तोड़ना होता है जीवन में, है ना। लगे रहे, लेकिन श्वास निकलते हैं जो गया आपका जो है सर्टिफिकेट गया। हम्म। लेकिन उसके लिए इतना मेहनत है, तो भगवान प्राप्ति के लिए मैया ने संकल्प पकड़ना ही है। तो सुबह से भागी थी पीछे पीछे दोपहर तक। एक 75 साल की, 80 साल की मैया देखो, हालांकि सब ये भगवान देख तो रहे थे बीच बीच में, और परीक्षा ले लेते, और परीक्षा कितनी कितना तो भाग पाएगी, है ना। लेकिन मैया ने संकल्प नहीं छोड़ा। तो भगवान सोचे मैया पकड़ तो नहीं पाएगी मुझे, अपने आप पकड़ में आ गए, कर ली। लेकिन मैया ने बीच में छड़ी फेंक दी थी, क्योंकि कान्हा बहुत डर गया था। है तो अपना ही पुत्र है, जो भी वो डर दिखा, इतना भी डर नहीं दिखाऊंगी कि ये जो है मेरे पास ही ना आए भविष्य में। तो छड़ी फेंक दी और पकड़ ली, पकड़ के आज तो तुझे जो है दंड दे के छोड़ूंगी। हम्म। तो उन्हें बहुत जो है बहुत तूने जो है वो हंगामा मचा के रखा है, कभी इधर के घर में, कभी उधर के घर में, कभी ये चोरी किया तो कभी वो चोरी, रोज का शिकायत है तुम्हारा, एक दिन का नहीं है ना, बहुत हो गया तुम्हें, अभी जो है बांध के ही छोड़ना है। हमें यहाँ बांधने के लिए देखो रस्सी लेके आती है। छोटे से तो बालक है, इतने से नन्हे मुन्ने हैं ना। हाँ। तो उसको उनको बांधने के लिए कितना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जितना लाओ कितना, 2 उंगली कम। अपने 9 लाख गाय के रस्सी लेके आई, अड़ोस पड़ोस के सबके लेके आई, मित्रों के घरों से लेके आई, फिर भी। इसलिए भगवान का हमारी इच्छा होने से नहीं बांधा है, भगवान की इच्छा होंगे तब। भगवान चाहे तब हम पकड़ सकते हैं उनको। तो भगवान ने देखा मैया बहुत प्रयास, चलो चलो मैं अपने आप को बंधन में डाल ही देता हूँ। 2 उंगली कम, हमारे आचार्य बोलते हैं 1 उंगली। हमारा प्रयास, जैसे यशोदा मैया ने किया भगवान को पकड़ने के लिए, पूरा प्रयास, आलस निंद्रा सब छोड़ के प्रयास, है ना। नंबर 1। नंबर 2, जब प्रयास करेंगे तब दूसरा उंगली है कृपा आएगी, है ना। बिना प्रयास का कृपा आएगी, है ना। सपोज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, बिजनेस में नहीं करेंगे, अपने आप घर में बैठे तो पैसा नहीं आएगा ना, है ना। उसी तरह सोए सोए खाए खाए तो होले होले में भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। होंगे, नहीं होंगे ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। या सुबह उठना पड़ेगा, ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके जो है बैठना पड़ेगा, मन को धैर्य रखना पड़ेगा, इंद्रियों को बस में रखना पड़ेगा। नोइंगली करना पड़ेगा, ये नोइंगली, नोइंगली ये चीजें करना पड़ता है। आपको कोई पैसा देके नहीं कराएगा, हमें जो है नोइंगली इन लोगों को, इन चीजों को करना पड़ता है। तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यशोदा मैया के परिस्थिति को देख के भगवान पकड़ में आ गए, प्रयास और कृपा। तब पकड़ में बांध दी। मैया ने उखल को भी बांध दी, क्यों? उखल को भी मैया दंड, पनिशमेंट दे रही है, दंड। क्योंकि तुमने साथ दिया था चढ़ने के लिए ऊपर, तुम्हें भी बांध दूंगी, लो, है ना। दोनों को मिला के एक ही में बांध दी, उखल को भी। अब बांध के चले गई, तब भगवान की दृष्टि कहाँ पे पड़ी, और अपने आंगन में और 2 वृक्ष थे, अर्जुन के 2 वृक्ष, जिसके पूर्व जन्म में जो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर मणिग्रीवा। तो इनके बारे में सुनिए अब लीला। ये दोनों भाई शिव जी के अंतरंग पार्षद बन चुके थे, परंतु अपने पिता के अतुल ऐश्वर्य का भोग करते हुए इन्हें अपने पद का अभिमान हो गया। नशे में चूर ये दोनों कैलाश पर्वत के निकट बहने वाली गंगा में अप्सराओं के साथ नग्नावस्था में क्रीड़ा मगन रहते और इसकी कोई परवाह नहीं करते कि उन्हें कौन देख रहा है। एक दिन नारद मुनि वहां से गुजरे। उन्हें देखते ही युवतियों ने लज्जावश और शाप के भय से अपने नग्न शरीर ढक लिए, परंतु नलकुबर एवं मणिग्रीव ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सुरा तथा अभिमान के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने नारद मुनि को देखते हुए भी अनदेखा कर उनकी उपेक्षा की। देवर्षि नारद को उनके ऊपर दया आ गई। वे बोले, कुबेर के ये 2 पुत्र इतने गिर गए हैं कि इन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं कि ये नग्न है। ये दोनों उन वृक्षों के समान रह रहे हैं जो सदैव नग्न रहते हैं। इस प्रकार किंचित क्रोधित होकर नारद मुनि ने वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महान भक्त द्वारा दिए गए श्राप में भी कल्याण छिपा होता है। यद्यपि नलकुवर एवं मणिग्रीव वृक्ष बनकर खड़े थे, तथापि नारद मुनि के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म के सारे कार्यों का स्पष्ट स्मरण था और वे निरंतर अपनी करनी पर पश्चाताप करते रहे। शाप देने के बाद नारद मुनि ने कहा कि देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद वे दोनों अपने शाप से मुक्त होंगे और प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। अर्थात उन्होंने शाप के रूप में इन दोनों देवताओं की सुसुप्त भक्ति जागृत होने का आशीर्वाद दिया। नारद मुनि के शाप का स्मरण करते हुए शिशु कृष्ण
अपने उखल को घसीटकर इन दोनों अर्जुन वृक्षों की ओर जाने लगे। उस समय उनके मन के विचारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं, परंतु मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। देवर्षि नारद मुझे अत्यंत प्रिय है। वे मेरे प्रेमी भक्त हैं और इसलिए उनके वचनों को सत्य करने के लिए मैं इन्हें दर्शन देकर इनका उद्धार करूंगा। शीघ्र ही भगवान दोनों यमला यमला अर्जुन वृक्षों के बीच से होकर गुजरने लगे। उनके उदर से बंधा उखल टेढ़ा होकर दोनों वृक्षों के बीच अटक गया। कृष्ण इन वृक्षों को गिराना चाहते थे और इसलिए वह उखल को खींचने लगे। देखते देखते दोनों वृक्ष भूमि से उखड़ गए और प्रचंड ध्वनि करते हुए नीचे आ गिरे। वृक्षों से तेजस्वी मणिग्रीव और नलकुवर प्रकट हुए। सिर झुकाए तथा नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। नाना प्रकार से उनकी स्तुति करके दोनों ने भगवान से अपने धाम जाने की अनुमति मांगी और जाने से पूर्व भगवान से एक हार्दिक निवेदन किया। आज के बाद हमारी वाणी केवल आपकी लीलाओं का गुणगान करे, हमारे कान केवल आपकी महिमाओं का श्रवण करें, हमारे हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने हेतु कार्य करें तथा हमारे चित्त सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करें। हमारे सिर इस जगत की प्रत्येक वस्तु को प्रणाम करें, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपका ही भिन्न भिन्न रूप है, और हमारे नेत्र आपसे अभिन्न वैष्णवों का दर्शन करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि ये सब नारद मुनि की उन दोनों के ऊपर कृपा का परिणाम है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें घर लौट जाने की अनुमति दी और शुद्ध भक्ति में रत रहने का आशीर्वाद दिया। नलकुवर एवं मणिग्रीव ने शिशु कृष्ण की प्रदक्षिणा की और पुनः उन्हें प्रणाम करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जब वे दोनों वृक्ष गिरे थे तो उस समय पूरे ब्रज में उनके गिरने की ध्वनि सुनाई पड़ी। ग्वाले दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे। उन्हें दोनों वृक्ष गिरे हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु वे कैसे गिरे उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें वृक्षों की शाखाओं के बीच उखल से बंधे कृष्ण दिखाई पड़े। ग्वाले दुविधा में पड़ गए और विचार करने लगे, किसने इन विशाल वृक्षों को नीचे गिराया होगा? क्या कृष्ण ने गिराया है? परंतु ये असंभव है। कृष्ण के मित्रों ने उन लोगों को बताया कि कृष्ण ने ही उन वृक्षों को गिराया है, और उन्होंने पूरा आंखों देखा हाल कह सुनाया। पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, हमने स्वयं अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा है। परंतु नंद महाराज बच्चों की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाए कि छोटे से कृष्ण ने इतने विशाल वृक्षों को उखाड़ा होगा। नंद महाराज मुस्कुराए और उखल से बंधे अपने पुत्र की रस्सियों को खोल दिया। नलकुवर एवं मणिग्रीव के उद्धार के कुछ समय पश्चात गोकुलवासी मिलकर कृष्ण की सुरक्षा के विषय में चर्चा करने लगे। नंद महाराज के बड़े भाई उपानंद इसी निर्णय पर पहुंचे कि अब उन सबको वृंदावन चले जाना चाहिए। इस प्रकार जब श्री कृष्ण 3 वर्ष 4 महीने के थे, गोकुलवासी यमुना पार करके वृंदावन के शक्तावर्त वर्तमान छठीकरा नामक स्थान पर आकर बस गए। तो मुझे ठीक है। कंटिन्यू करूं? हम्म। तो आपने सुना, तो ये जो नल कुबेर और मणिग्रीवा, जो कुबेर के पुत्र है, शिव जी के भक्त थे, पार्षद थे। तो शिव जी के पार्षद है, लेकिन जिनके पास ज्यादा धन आ जाता है ना, तो व्यक्ति पागल की तरह हो जाता है, धनांध, धन से अंधा हो जाता है। धन से व्यक्ति अंधा होता है, क्रोध से क्रोधांध अंधा होता है, काम से भी अंधा होता है, धनांध, कामांध, क्रोधांध, ये सब चीजें व्यक्ति को अंधा करता है। तो ये लोग जो हैं, कई सारे अप्सराओं के साथ, युवतियों के साथ एक सरोवर में जाके स्नान करने लगे, पहाड़ के ऊपर, है ना। जल क्रीड़ा कर रहे थे, निर्वस्त्र होके, निर्वस्त्र दोनों, युवा और युवती दोनों निर्वस्त्र होके ये जो है सरोवर में जाके स्नान कर रहे थे। तब तो नारद मुनि वहां पहुंचे। अब ऋषि, कम से कम ऋषि को देख के तो वस्त्र पहन लेना चाहिए, युवतियों ने तुरंत वस्त्र पहन ली। लेकिन ये जो है नल कुमणि गिरवा, इतने ये लोग जो है क्या बोलेंगे, नालायक थे, है ना, बेशरम थे, ये लोगों ने वस्त्र ही नहीं पहना। तो फिर नारद मुनि ने इनको शाप दिया, जाओ तुम लोग जो है निर्वस्त्र रहना चाहते हो, पेड़ जो है निर्वस्त्र रहते, जाओ पेड़ बनो। लेकिन साधु संतों का शाप भी ना आशीर्वाद ही होता है, ये बात ध्यान रखना। साधु संत आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद तो होता है, लेकिन साधु संत अगर क्रोधित होते, अप्रसन्न होते हैं, वो भी उनको, आपको आपको लाभ भी होगा। हर दृष्टि से साधु संतों के पास आपको लाभ ही होगा। तो लेकिन नारद मुनि बोला, आप पेड़ तो बनोगे, लेकिन कहाँ बनोगे? ब्रज में नंद बाबा के आंगन में बनोगे, और भगवान आके आपको उद्धार करेगा, भगवान का दर्शन होगा। हम्म।
तो ये पेड़ बन गए वहां पे हजारों साल के लिए। अब जब भगवान को बांध दिया गया तो दिवाली के दिन उखल में बांधने का मैया तो फिर घर के अंदर पकवान बनाने के लिए चली गई। दिवाली का दिन है, घर में सजाना है, फूल लगाना है, अशोक के जो पत्ताएं लगानी है, और मिठाई बनाना है। दीपावली का आप तो बनाते हो, रंगोली करना है ना। कई सारी चीजें रहता है ना दीपावली के दिन। तो मैया तो अंदर चले गई कन्या को बांध के। तब तक ये बालक रेंगते हुए आंगन में, इनका नजर पड़ा वो जो नलकुबे मणिग्रीवा अर्जुन अर्जुन पेड़ की ओर। तो रेंगते हुए चले गए, दो पेड़ से, दोनों पेड़ के बीच से निकले तो पीछे उखल टेढ़ा होके अटक गया। हाँ देखा है पिक्चर में भी, और अटक गया और आगे पीछे कर रहे थे, आगे पीछे ऐसे आगे पीछे करते करते धड़ाम से गिर पड़ा। तो पेड़ तो उखड़ गया, उस पेड़ से दो बहुत ही सुंदर देवता नल कुबेर और मणिग्रीवा, कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति की, भगवान का दर्शन किया इन्होंने, भगवान की परिक्रमा की, परिक्रमा करके प्रस्थान किए अपने लोक की ओर। तब तो यशोदा मैया निकल के, देखो यशोदा मैया भी दिखाई दे रही है, जहाँ से घर से निकल के आ गई। अरे भाई ये क्या हुआ, पेड़ गिरा हुआ, अच्छा हुआ मेरा बालक बच गया, नहीं तो इसके ऊपर गिरता तो क्या क्या हुआ, पेड़ को किसने गिराया, क्या है। तो वहां पे बालक देख रहे थे बच्चे, बोला मैया मैया ये ना कृष्ण ने ही गिराया, और किसी ने, कृष्ण ने गिराया। अरे चल हट यहाँ से, कैसे कृष्ण गिरा सकते हैं ये, मेरे कन्हैया तो छोटे से हैं, नन्हे मुन्ने हैं, इतना इतना बड़ा वृक्ष है, कौन कैसे। नहीं 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 हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं मैया हमने हमारे आंख से देखा, कृष्ण इस जो पेड़ के बीच से निकले, जो उखड़ टेढ़ा होके अटक गया, कृष्ण ने आगे पीछे करके गिराया है। नहीं नहीं तुम लोग ऐसे बोलो, यहाँ से भागो, ऐसे बोलो, तुम कैसे गिरा सकता है। इसलिए कभी कहा ना बच्चे होते हैं ना, सत्य बोलते हैं। ये होता है बच्चे सत्य बोलते हैं, हम बोलते हैं ना बच्चे झूठ नहीं बोलते, हम बार बार बोलते हैं ना, यही है। लेकिन भैया ईश्वर ने विश्वास नहीं किया, नहीं है नहीं है, तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, है ना। ये बोल के मैया ने उनको वहां से हटा दिया। तो ये लीला जो है यहाँ पे हुआ है। भगवान बंधन में आते हुए भी क्या किया, भगवान ने उसका उद्धार किया। तो मैया ने फटाफट आके कृष्ण को रस्सी से खोल दी, मेरा कन्हैया बचा, भगवान ने बचाया इसको। पेड़, अगर पेड़ इसके ऊपर गिर जाता तो ये जो है इसको क्या हो जाता, है ना। तो जो है क्या बोलते हैं, जो गांव में करते हैं ना, जो उसको अभी कुछ क्या बोलेंगे उसको, है ना, जो है ये सब जो है करने लगे इधर उधर, हाँ, गौमूत्र नजर छिड़कने उतारना। लगी, है, नजर नजर उतारना, उतारना। कभी है नजर उतारने लगी, है ना। तो कई चीजें करते हैं ना। तो गांव में क्या बोलते हैं वो, ऐसे ऐसे जो, वो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, बाबा लोग भी होते हैं, उनके पास ले जाया जाता है। ऐसे कुछ नहीं तो कुछ तो बिगाड़ा तो नहीं, ऐसे बोल के ना। ये जो मतलब स्पेशली होते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट इसी के लिए होता है। क्या बोलते हैं उनको पता नहीं है ना कुछ तो बोलते हैं। हाँ यस, 4 रुपये नहीं माता जी। प्रभु जी टोना टोटका। अच्छा हाँ, टोना टोटका, यस। तो जो है ये स्पेशली किया जाता है, या घर में तो कोई ना कोई जानता भी है, ये भी होता है, नहीं जानता तो आसपास के जो है बुजुर्ग होते हैं उनको बुलाया जाता है, आओ इनको कुछ कर दो, है ना, नजर उतार दो, ये सब जो कराई, फिर तिलक लगाई, गौमूत्र छिड़क दी, ये सब करने के बाद मैया ने रस्सी से अफवाह खोल दी, फिर है ना अपने कन्या को घर के अंदर ले गई। तब तक बाहर जो है जो बड़े लोग होते हैं, नंद बाबा ऊपर, ये लोग मीटिंग करने लगे, हमें जो गोकुल में रहना नहीं चाहिए, गोकुल में बहुत परेशानी हो रही है, पुतना आई, तृणावत आया, शकटासुर आया, पेड़ गिर रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कि चलो यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं। अब हो गया, बस एक ही दिन में पैकिंग किया, हमें तो शिफ्ट होना है, तो क्या, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट करो, बैंक का पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करो, है ना, स्कूल स्कूल के सर्टिफिकेट टीसी ट्रांसफर करो, कहीं चीजें करते करते 1 महीना बीत जाता है, ट्रांसफर यहाँ से वहाँ जो है, एक एक जगह से दूसरी जगह जाने के। लेकिन ये लोग सुबह मीटिंग किए, दोपहर तक निकल पड़े, क्योंकि इनको क्या था, इनके पास कुछ था ही नहीं, बस इनके पास क्या था, गोधन, गाय को ले पड़े, चल पड़े बस, और क्या करना है ना, भूमि तो हर जगह मिल जाएगी, चल पड़े। तो ये लोग कहाँ गए, जब भगवान 3 साल 4 महीने के थे, गोकुल से चले गए छठीगढ़ा, जहाँ पे आप दिल्ली से आते हो, फरीदाबाद आगरा की ओर आते हो, तो वृंदावन के मोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं छठीगढ़ा, वहां पहुंच गए। तो भगवान हुआ फिर, दूसरा स्टॉप वहां था भगवान का। यस, आगे पढ़िए, लास्ट पोर्शन। हमारे सायंकालीन कार्यक्रम के पश्चात भक्तगण रात्रि विश्राम करने से पहले कुछ समय एक साथ बिताते हैं। जो भक्त परिक्रमा के आरंभ से हमारे साथ हैं, वे उन भक्तों को अपने अनुभव बताते हैं जो बीच बीच में हमारी परिक्रमा से आकर जुड़े हैं। उनका उत्साह संक्रामक है।
और उनके अनुभव सुनकर नवांगतुक इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने भविष्य में कभी न कभी आरंभ से अंत तक पूरी परिक्रमा करने का निश्चय किया। जो भक्त प्रत्येक वर्ष हमारे साथ आते हैं, उनके लिए हर बार की तरह इस वर्ष का अनुभव भी अत्यंत विशेष रहा। मुझे आशा है कि हम सब शिला प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के नवीन उत्साह एवं प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे और यहाँ से प्राप्त किए ब्रज भाव को अपने अपने घरों, मंदिरों तथा देशों तक पहुंचाएंगे। जैसे जैसे अंतिम दिन निकट आ रहा है, अपरिहार्य विरह की पीड़ा तीव्र होती जा रही है। विश्राम घाट पर हमारे पहले स्नान का स्मरण करें, मानो समय उड़ रहा है। कहा जाता है कि सुख में समय उड़ता है। कौन सहमत नहीं होगा कि परिक्रमा के दौरान हमने जिस दिव्य आनंद का अनुभव किया, वह कुछ विशेष है। यद्यपि पिछले कुछ सप्ताहों में हमने अनेक तपस्याएं की, हमारी यही कामना है कि कार्तिक पुनः आरंभ हो जाए और हम मधुवन की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अच्छा लग रहा है आपको ब्रह्मण परिक्रमा? परिक्रमा में आनंद हो? हाँ, ज्यादा चिंता मत करो। तीन तीन दिन है क्या? बस तीन तीन दिन, ओनली 3 days। मैंने आपको बताया था 5 तारीख लास्ट डे है, 6 तारीख को रियलाइजेशन होगा, अनुमोदन सेशन। तो आप अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपको जो है ये परिक्रमा करके, ऑनलाइन परिक्रमा करके आपको क्या अनुभव हुआ सुन के, है ना, ये पढ़ के, है ना, या आपको दिन में रात्रि में कुछ स्मरण हुआ या कुछ विशेष आपको ये सुनने को मिला, ऐसे कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं। ठीक है, 6 तारीख को करेंगे ये। 6 तारीख को आप भी ध्यान रखिएगा। और 7 तारीख से हम लोग और एक पुस्तक शुरू करने वाले हैं, शुरू नहीं शुरू हो चुका है, जो कृष्ण स्वरूप चिंतन, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। अगर जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं ये पुस्तक। श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन गुरु महाराज द्वारा रचित, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज रचित श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, वो पुस्तक हम पढ़ेंगे 7 तारीख से। ठीक है, जिनके पास नहीं है पुस्तक ले लीजिए, है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो उसको ले लीजिएगा। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। इसके बारे में। यस, ठीक है। तो आज एकादशी है, विश्राम करो। भक्ति में कभी रेस्ट नहीं है। ऐसे नहीं कि आज एकादशी व्रत कर लिया, आज 64 माला कर लिया, तो कल तो हो गया जी रेस्ट है। नहीं, हमारे भक्ति में कभी रेस्ट है ही नहीं, है ना। रेस्ट मतलब ऐसे बताया गया है, हाँ, कोई चीज को यूज नहीं करते उसको जंग लग जाता है, जंग, रस्ट, है ना, रेस्ट इज रस्ट बोलते हैं। आप लोहे को पानी में फेंक के रख दो, जंग लगेगा, उसको इस्तेमाल करेंगे तो नहीं लगेगा। तो हमारे भक्ति में भी भक्त लोग जन्माष्टमी मनाने के बाद भी दूसरे दिन मंगला आरती उठते हैं, सेवा साधना करते हैं। तो ये मत सोचो आज कर लिया तो कल से रेस्ट हो गया जी, नहीं। कल के लिए तैयारी करनी है एवरी डे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। भगवान क्या बोल रहे हैं? सततम लगे रहो, सततम तेषाम सततम, है ना, लगे रहिए, है ना। ठंडी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, हमें लगे रहना है। संसार में तो ये आएगा ही, ये तो कोई वो बड़ी बात नहीं है संसार में ये आना, लेकिन इससे बचना बड़ी बात है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आप कल के लिए भी तैयारी कीजिएगा। या कुछ चैट में भक्त लोग लिख रहे हैं, हाँ, अगर निर्जला व्रत रखा है तो इसका पालन कैसे होगा? अगर भीष्म पंचक भी पालन तो करना पड़ेगा। अगर आपने निर्जला रखा है तो कल जो है ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, है ना। ब्रेक किए बिना 6 फास्टिंग कंटिन्यू हो जाएगा। अन्न तो थोड़ा, एक दाना तो लेना ही पड़ेगा, एक दाना भी क्यों ना हो, लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो हाँ, यस। और यूएसए में यहाँ टाइमिंग चेंज हुई तो रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग नहीं नहीं मिलता क्या आपको? मैं तो परम सुंदर को शेयर करता हूँ, रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए था। तो रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे ना। वृंदावन धाम के नेम याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, 7 बन के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, 7 बन के बारे में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, 7 तारीख से हम लोग वो करेंगे कृष्ण स्वरूप चिंतन पुस्तक, तो आप लेने का प्रयास कीजिए जिनके पास नहीं है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। गिरिराज शिला की सेवा जैसे भगवान कृष्ण की करते हो वैसे करो।
यहाँ पे श्वेता माता जी बार बार मैसेज करती है, मेरे पास मैसेज वगैरह आ रहे माता जी को, सुझाव वगैरह भी है। तो श्वेता माता जी हैं, कई सारे सुझाव वगैरह भी दे दिए। तो मुझे चैट में है, मैंने आज नाम पूछा, कई दिन से मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने बोला आज नाम पूछा क्या नाम है, तो श्वेता माता जी है। तो श्वेता माता जी उनको उनका कई सारे सुझाव सजेशन वगैरह आता रहता है। तो धन्यवाद उस सुझाव के लिए। वो बोल भी रहे थे कि क्लास कंटिन्यू की जाए, जरूर हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास में, ठीक है। 7 तारीख से आप कृष्ण स्वरूप चिंतन ले सकते हैं। अन्नपूर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न हाँ, था। मेरा बेटा अभी वृंदावन गया था, जब वो दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद वृंदावन गए थे, तो वहां से वो ये शीला लेके आ गया है, गोवर्धन शीला। तो क्या करें, उसका हम वापस तो नंबर 1, गोवर्धन ले- शिला अपने आप लेके आए, किसी साधु संतों से, गुरु से लेके आए? नहीं, वो वहां साथ में थे ना प्रभु जी लोग, तो उनसे पूछ के वो ले तो आया, पर हमने कहीं सुना है कि गुरु मतलब वहां से कोई भी चीज नहीं लानी है, या शीला या नहीं, कुछ भी। इसीलिए तो बोला हूं ना, वहां ऐसे नहीं लाते हैं। वहां लाने से पहले गुरुजनों से पूछा जाता है। साधु संतों से ब्रजवासी को देते हैं, या गुरुजनों से पूछ के लिया जाता है, ऐसे नहीं लेते हैं। ओके, तो उसको वापस हाँ, रख देना प्रभु। हाँ, वापस करना चाहिए। ठीक है। गुरुजनों की अनुमति से लिया जाता है। जो साथ में प्रभु जी लोग थे, जो ब्रह्मचारी थे, अब उनसे पूछा था, तो उन्होंने अगर बोला वो उनके कोई शिक्षा गुरु है, कोई अथॉरिटी है, तो ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं। वो तो बच्चा ही है अभी। तो उसने हाँ, ऐसे तो ही प्रभु ऐसे जी लोग ऐसे से ऐसे पूछा, नहीं और करते, उन्होंने बोला ऐसे ले नहीं जाओ, कोई नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है, पर गिरिराज जी को ऐसे नहीं, हमारे तो गिरिराज जी को ऐसे नहीं लाते हैं, गिरिराज को। ठीक है। हाँ। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण।